गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जागृति क्लासेस ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में देखा था, पढ़ा था। आज देखते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम समझते हैं। ठीक है, देखिएगा एक एक करके हम क्वेश्चंस को लेंगे। एक हमारे पास क्वेश्चन है, हमें बोला गया है एक मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू गिवन है हमें। ठीक है, ये हमारे पास है 2 5 4। यहाँ पे मैंने x ले लिया, ये मैं ले लेता हूँ 4, है ना। यहाँ पे मैंने y ले लिया, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 7, यहाँ पे z ले लिया और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 0, है ना। अब हमें क्या बोला गया है, A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है, A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फाइंड x y एंड z। ठीक है, हमें बोला गया है कि अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो x y z का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना। अब आप सभी को पता है कि अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या होगा कि इसके डायगोनल के दोनों तरफ वाले एलिमेंट्स, है ना। अब देखिए डायगोनल एलिमेंट का मतलब ये A11 होगा, ये A12 होगा, ठीक है, ये A13 होगा। ठीक है, और ये आपके पास A11 A12 A13। ठीक है, ये कितना होगा, A21 होगा, ये A22 होगा, ये A23 होगा, ये A31 होगा, ये A32 होगा और ये A33 होगा। ठीक है, तो देखिए A12 का वैल्यू A21 के इक्वल होता है ना, तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या आएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, उसी टाइप से y का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 7 के इक्वल, और z का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है भाई सभी को, है ना। अब हम देखते हैं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, शायद मैंने आपको ट्रेस भी करवाया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर B एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसे मैं ले लेता हूँ 0 0 0, ये 1 है तो -1, ये 2 है तो आपके पास -2, ये 4 है तो यहाँ पर -4। ठीक है, ये 3/3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और B आप चेक कर सकते हो कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अगर हमने बोला जाता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स B, हमें फाइंड आउट करना है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स B, है ना। तो ये ट्रेस जो आएगा वो ऑलवेज क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का सम होता है। तो डायगोनल एलिमेंट का सम कितना आएगा, ऑलवेज किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। देखिए भाई, किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर बात करें, हमें पता है कि ये जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसका जो ट्रेस होगा वो ऑलवेज किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो ऑलवेज ध्यान रखिएगा, ट्रेस ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज बी इक्वल्स टू 0। trace of a skew symmetric matrix always be equals to 0, है ना। ये आपको हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि हमें पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, यहाँ पर 0 होते हैं, तो इन सभी का जो सम होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसमें एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, वो मैं आपको बताता हूँ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, देखिएगा, इफ A एंड B आर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास 2 केसेस बनते हैं। ठीक है, चाहे यहाँ पर B मत लो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, A को ही ले लेते हैं तो भी अपना काम चलेगा। इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, A क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, चलेगा वो। इफ A is a square matrix of order n। ठीक है, तो देखिएगा
अब इसमें दो केस बनते हैं, कौन कौन से दो केस, ए प्लस ए ट्रांसपोज और ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज और ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये दोनों ही एक स्पेशल प्रॉपर्टी रखते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज ऑलवेज सिमेट्रिक होगा, ऑलवेज क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा हमेशा, ठीक है। अब देखिएगा, और ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होगा वो ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, है ना। अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, देखिएगा, इसको प्रूफ करने के लिए हम मान लेते हैं लेट P इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, है ना। इसका मतलब अगर P का ट्रांसपोज करने पर फिर से P मिल जाए तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो मैं P ट्रांसपोज फाइंड आउट करता हूँ, तो ये आएगा A प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। जैसे ही ट्रांसपोज देते हैं ये T जो मिलेगा वो दोनों को मिल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही T दोनों को मिला, यहाँ से A ट्रांसपोज तो रहेगा, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A ही होता है, मैंने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। अब देखिएगा A ट्रांसपोज प्लस A और A प्लस ए ट्रांसपोज दोनों ही क्या है, सेम है, तो इसका मतलब P ट्रांसपोज का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, P के इक्वल आ गया। तो हम बोल सकते हैं ना ये कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसी तरीके से अगर मैं इसे Q मानूँ ना, तो Q का वैल्यू A माइनस का क्या है, A ट्रांसपोज है। यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को। अब क्या करेंगे, मैं Q ट्रांसपोज फाइंड आउट करता हूँ, तो A माइनस के A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ से, ये आएगा हमें A ट्रांसपोज माइनस के A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है, दोनों ही ट्रांसपोज मिल जाते हैं। अब क्या होगा, A ट्रांसपोज तो रहेगा, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A हो जाएगा, ये Q का ट्रांसपोज का वैल्यू। अब अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ तो A माइनस का A ट्रांसपोज मिलेगा, किसके इक्वल, Q ट्रांसपोज के इक्वल। क्लियर है। अब इसका मतलब Q ट्रांसपोज जो होगा, देखिएगा Q ट्रांसपोज जो होगा यहाँ से वो किसके इक्वल आएगा, Q ट्रांसपोज का जो वैल्यू आएगा वो माइनस Q के इक्वल आएगा। क्लियर है भाई। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कोई एक मैट्रिक्स गिवन है तो उसके A प्लस ए ट्रांसपोज का जो वैल्यू होगा वो सिमेट्रिक होगा और A माइनस ए ट्रांसपोज का वैल्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर है भाई सभी को, है ना। अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए। देखिएगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं यहां से। A इक्वल्स टू सपोज करो 1 2 5 7 मैंने ले लिया है ना, ये एक अपना स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब यहां से देखते हैं A प्लस ए ट्रांसपोज, है ना, इसे हमने मान लिया P के इक्वल, ठीक है। तो A प्लस ए ट्रांसपोज का मतलब है A को मैं A ट्रांसपोज में ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो A ट्रांसपोज कितना होगा वो भी हम निकाल लेते हैं। ये अपने पास होगा 1 2 5 7, ठीक है। ये भी 2 बाई 2 का, दोनों का ऐड करते हैं, 1 2 5 7 1 5 2 7, ठीक है। देखते 1 प्लस 1 2 7, 5 प्लस 2 7 और यहाँ पर भी कितना आएगा, 7 आएगा। तो ये अपने पास किसका वैल्यू आया, ये अपने पास आया P का वैल्यू, ठीक है। क्लियर है। अगर मैं P ट्रांसपोज फाइंड आउट करूँ ना, P क्या फाइंड आउट करूँ, ट्रांसपोज फाइंड आउट करूँ, तो देखिएगा P ट्रांसपोज को रोज को कॉलम में 2 7 और ये आपके पास 7 7, तो P ट्रांसपोज का वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, P के इक्वल आ रहा है, मतलब P जो होगा वो सिमेट्रिक होगा। ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। और दूसरा वाला हम ले लेते हैं लेट Q जो हम ले लेते हैं वो ले लेते हैं A माइनस का A ट्रांसपोज, ठीक है। तो देखिएगा A का वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2
5 7, इसको हम माइनस करते हैं ए ट्रांसपोज से। ए ट्रांसपोज मतलब 1 2 5 7। तो देखिएगा जैसे हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0, 2 माइनस का 5 कितना मिलेगा, माइनस का 3, ये प्लस का 3 आएगा और ये 0 आएगा। ठीक है, ये अपने पास किसका वैल्यू आया, Q का वैल्यू आया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहां से ये जो P मिला है, देखिएगा ये हमारे पास Q मिला है। अब मैं क्या करता हूं, Q का ट्रांसपोज करता हूं। Q का ट्रांसपोज कितना आएगा, 0 माइनस 3, 3 और 0 है ना। जैसे मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूं तो ये 0 माइनस का 3, 3 और 0 मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि Q ट्रांसपोज का वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस Q के इक्वल है। तो यह क्या हो जाएगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिएगा सबसे बढ़िया बात मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि नेक्स्ट में बता देता हूँ कि अपने पास कोई एक A प्लस ए ट्रांसपोज है, इसमें अगर मैं ऐड कर दूं A माइनस का A ट्रांसपोज, है ना। क्लियर है। तो ये A के इक्वल होगा, अभी नहीं होगा क्योंकि A और A 2A हो जाएगा, A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, तो हमारे पास A इक्वल्स टू A प्लस ए ट्रांसपोज और A माइनस ए ट्रांसपोज के समेशन के फॉर्मेट में मिल जाएगा। ठीक है, देखिएगा ये हमने देखा, ये कौन सा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये क्या है ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के समेशन के टर्म्स में या फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। बात समझ में आ रही, क्योंकि देखो A ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज और A कितना हो जाएगा, 2A, 2A में 2 से डिवाइड करोगे तो हमें क्या कितना मिल जाएगा, A मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं 2 3 माइनस 1 एंड 4। आपके एनसीईआरटी में भी काफ़ी एग्जांपल्स दे रखे हैं। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर लेकर के चलता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा 1 5 6 7 एनसीईआरटी का एग्जांपल है। A इक्वल्स टू 1 5 6 7, है ना। हमें एक चीज़ तो ये बोली गई है, देखो क्वेश्चन क्या आएगा कि इस A स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के समेशन के फॉर्मेट में हमें लिखना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि हमें पता है कि अगर A इक्वल्स टू हाफ, इसे मैं P प्लस क्यू लिख लेता हूँ ना, जहाँ पर P जो है वो क्या है, A प्लस का A ट्रांसपोज है। ठीक है, और Q जो है वो है हमारा A माइनस का A ट्रांसपोज है। ठीक है, और हम जानते हैं, अभी हमने प्रूफ किया है कि A प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है, A माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अब देखिए A ट्रांसपोज क्या होगा, यहाँ पर ये होगा 1 5 6 7। ठीक है, देखिए तो हम यहाँ से एक काम करते हैं, वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। A को A ट्रांसपोज में ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इधर Q का वैल्यू निकालना है तो A को माइनस कर देते हैं A ट्रांसपोज से। ठीक है, तो देखिए ये अपने पास 1 5 6 7 मिलेगा और ये 1 6 5 7 मिलेगा। यहाँ से कितना, A का वैल्यू 1 5 6 7 और 1 6 5 7 ऐड करेंगे तो 2 11, यहाँ पे 11 और 40। ठीक है, ये अपने पास P का वैल्यू। अब हम जानते हैं कि P का ट्रांसपोज जैसे फाइंड आउट करेंगे, P ट्रांसपोज कितना आएगा, 2 11 11 14। तो P ट्रांसपोज इक्वल्स टू P आ जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया कि P जो है वो क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, और Q के केस में Q हमारे पास आ रहा है 0 माइनस का 1 प्लस का 1 और 0। ठीक है, तो Q में अगर मैं माइनस साइन यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ तो 0 1 माइनस 1 जो आएगा, ठीक है, यहाँ से, और ये आपके 0। ठीक है, अब उससे पहले हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज भी तो लेंगे ना। Q हमने निकाला तो अब क्या करेंगे, Q ट्रांसपोज निकालेंगे। तो Q ट्रांसपोज का जो वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल आएगा,
0 -1 1 एंड 0, ठीक है। अब इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, 0 -1 1 और 0, तो हम बोल सकते हैं क्या कि Q ट्रांसपोज का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, -Q के इक्वल है। मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। क्लियर है? अब ध्यान देना, मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिख रखी है P + Q ना, तो हम A को क्या लिख सकते हैं, हाफ P + Q। P और Q दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखिएगा ये P और ये क्या है, Q, ठीक है। तो अगर ऐड करने पर वापस A आ जाता है तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो P का जो वैल्यू है वो हमारे पास किसके इक्वल है, P जो है वो हमारे पास है 2 11 11 एंड 14। Q का वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, 0 -1 1 एंड 0। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये मिलेगा 2, यहाँ से मिलेगा 10, ये आपके पास मिलेगा 12 और ये मिलेगा 14, ठीक है। हाफ पड़ा ही है हमारे पास, 1 5 6 एंड 7 है ना, और ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, A के इक्वल होगा, ठीक है। इसका मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के समेशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। चलिए, अब आपके एनसीईआरटी में काफ़ी सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं जो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं, ठीक है। उसमें वेरीफाई करने वाला है, जो वेरीफाई मैंने आपको करवा भी दिया है ना। देखिएगा, एक आपका क्वेश्चन आ रखा है 2015 में और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है, उसको हम देख लेते हैं। सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। देखिए, इस बार 3x3 का मैट्रिक्स है और हमें गिवन है क्या, क्वेश्चन में लिख देता हूँ। क्वेश्चन आपका क्या आएगा, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स express the matrix A equals to A 3x3 का आपको मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। वो क्या गिवन है, 2 4 -6 7 3 5 1 -4 and 6 in the summation of the sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स है ना। इसके समेशन के फॉर्मेट में हमें लिखना है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखते हैं हम उसका सॉल्यूशन। मैट्रिक्स हम देखेंगे, तो हम जानते हैं कि सॉल्यूशन में कि किसी भी मैट्रिक्स A को हम क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट A इक्वल्स टू हाफ P + Q है ना। जहाँ पर P का वैल्यू हम क्या लेते हैं, A प्लस का A ट्रांसपोज लेते हैं, और Q का जो वैल्यू होता है वो A माइनस का क्या होता है, A ट्रांसपोज होता है, ठीक है। अब A हमारे पास गिवन है तो A ट्रांसपोज हम निकाल सकते हैं, ठीक है। A ट्रांसपोज का वैल्यू क्या होता है भाई, A पहले मैं लिख लेता हूँ, A यहाँ से, ठीक है। A हमारे पास कितना, 2 4 -6 7 3 5, ठीक है, और 1 -4 और 6, ठीक है। तो A ट्रांसपोज कितना होगा भाई, यहाँ पे ये दोनों में काम आएगा। ये आएगा 2 4 -6 7 3 5 1 -4 एंड 6, ठीक है। अब हमें P का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो देखते हैं। P जो है वो A प्लस का A ट्रांसपोज है, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर देते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो 2 + 2 कितना आएगा, 4 आएगा। 4 + 7 ये हमारे पास 11 आएगा। ये अपने पास माइनस का 5, 7 + 4 11 आएगा। फिर 3 + 3 कितना, 6 आएगा, और 5 माइनस का 4 प्लस का 1, ये हमारे पास माइनस का 5 आएगा,
ठीक है। हम ए और बी दोनों को ऐड करके ही मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास क्या आएगा, -4 और 5, तो ये आएगा हमारे पास प्लस का 1, और 6 और 6 कितना आ जाएगा, 12 आएगा। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये ए का वैल्यू मैंने यहाँ पुट किया, ए ट्रांसपोज का वैल्यू मैंने यहाँ पुट किया, तो ये हमारे पास क्या मिला, पी मिला। अगर मैं पी ट्रांसपोज फाइंड आउट करूँ तो क्या होगा भाई, ये आएगा 4 11 माइनस का 5 11 6 एंड 1 -5 1 एंड 12। तो आप खुद देख सकते हो कि डायगोनल एलिमेंट के अलावा यहाँ 11 -5 -5 यहाँ 1 और यहाँ 1, तो ये सिमेट्रिक होना ही है। तो P ट्रांसपोज का वैल्यू P के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब P जो है वो क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, अब स्क्यू सिमेट्रिक के केस में हम क्या लेते हैं, Q का वैल्यू A माइनस का A ट्रांसपोज है ना, इसे हम क्या लेते हैं, A माइनस का A ट्रांसपोज। तो A माइनस का A ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 माइनस का 2 कितना, 0। ठीक है, 4 माइनस का 7, ये अपने पास कितना आएगा, माइनस का 3, -6 -1 माइनस का 7, 7 माइनस का 4, ये आएगा प्लस का 3, ये हमें 0 मिलेगा। 5 माइनस ऑफ -4, तो ये हमें कितना मिलेगा, प्लस का 9 मिलेगा। 1 माइनस ऑफ -6 है ना, तो ये हमें कितना मिलेगा, 1 माइनस ऑफ -6, तो ये हमें मिलेगा प्लस का 7, -4 और -5, तो ये मिलेगा माइनस का 9, और ये 0 मिलेगा। तो अब आप देख सकते हो कि Q में अगर मैं ट्रांसपोज फाइंड आउट करूँ ना, ये हमने Q फाइंड आउट किया, अब Q का ट्रांसपोज फाइंड आउट करूँ तो देखिए क्या मिलेगा, 0 माइनस का 3 7 माइनस का 3 0, यहाँ से ये हमें मिल रहा है 0 -3 -7 0 -3 और -7। फिर क्या आएगा भाई यहाँ पे 3 0 9, तो 3 0 एंड 9, फिर 7 -9 एंड 0। जैसे मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूँ, पीछे बचा हुआ क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो Q ट्रांसपोज का वैल्यू -Q के इक्वल हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को। अब हम क्या करेंगे, इसको अब हमें इसको इसके समेशन के फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, तो देखिएगा हमने अभी देखा P जो है वो कितना आया, P जो आया है वो हमें मिला है 4 11 माइनस का 5 11 6 एंड 1, यहाँ से माइनस का 5, ये 1 और 12 है ना। और Q का जो वैल्यू आया है वो किसके इक्वल आया है, Q आया है 0 -3 माइनस का 7 7 0 9, यहाँ से 7 -9 और 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हाफ P प्लस Q फाइंड आउट करना है ना, इन दोनों को ऐड करना है और उसको हाफ करना है। ठीक है, तो हाफ P प्लस Q, तो सबसे पहले P प्लस Q देखते हैं। 4 + 0 4 आएगा, 11 माइनस का 3 कितना बचेगा, 8 -5 और -7 माइनस का 12, 11 माइनस का 7, 11 माइनस का 7 कितना देगा भाई, 4 6, 11 माइनस का 7 नहीं करना है, 11 प्लस का 7 करना है ना, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं ना, ऐड ही कर रहे हैं यहाँ से P प्लस Q को, हाँ बिल्कुल ऐड कर रहे हैं। तो 11 + 7 कितना देगा हमें, ये देगा 18, 6 + 0 6 आएगा, ये हमें 10 देगा, -5 और 7, तो ये हमें कितना देगा, प्लस का 2 मिलेगा। 1 और यहाँ पर आपका माइनस का 9 है, तो ये हमें देगा माइनस का 8, और 12 और 0 12। अब इसका हाफ कर देते हैं। ठीक है, हाफ करेंगे तो 2 आएगा, 4 आएगा, माइनस का 6 आएगा, 9 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, माइनस का 4 आएगा और 6 आएगा। चेक करो, यही अपना क्या है, ए मैट्रिक्स है। तो हमने क्या किया, किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म्स में लिख दिया। ठीक है जी, क्लियर है भाई सभी को।
अब आपके एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोला गया है इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन शो दैट बी ट्रांसपोज ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है? इफ ए इज अ, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, देन शो दैट क्या बी ट्रांसपोज ए इंटू बी इज सिमेट्रिक। ओके, पहली चीज तो ए जो है वो हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, और हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो है यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा जब ए जो है वो सिमेट्रिक है। देखिएगा, अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि बी ट्रांसपोज ए इंटू बी है ना, इसे मैं P मान लेता हूं, लेट दिस इज इक्वल टू P। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए हम क्या करेंगे, P ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। P ट्रांसपोज का मतलब है B ट्रांसपोज A इंटू बी, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ओल्ड ट्रांसपोज हो जाएगा। अब क्या होगा, ट्रांसपोज सभी को देना है, लेकिन जैसे हम सभी को देंगे इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ये बी पहले आगे आ जाएगा, फिर ए ट्रांसपोज आ जाएगा, ठीक है, फिर ये क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। क्लियर है? तो यहाँ से मिलेगा हमारे पास बी ट्रांसपोज, ठीक है, और ये आपके पास कितना, ए ट्रांसपोज, और ये आपको मिल जाएगा बी, ठीक है। ये हमें किसका वैल्यू मिल गया, पी ट्रांसपोज का मिल गया। अब देखिए बहुत शानदार चीज़ है क्या, कि P ट्रांसपोज का जो वैल्यू है वो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज इंटू बी के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए इसमें दो कंडीशन आती हैं, दो कंडीशन पूरा का पूरा A पे डिपेंडेंट है ना। अगर A ट्रांसपोज का वैल्यू A के इक्वल हो जाए और A ट्रांसपोज का वैल्यू -A के इक्वल हो जाए, देखिएगा बहुत अच्छी कंडीशन है। अगर A ट्रांसपोज का वैल्यू A के इक्वल है तो P ट्रांसपोज हमें क्या मिलेगा, B ट्रांसपोज इंटू A इंटू बी, मतलब किसके इक्वल मिल जाएगा, P के इक्वल मिल जाएगा। मतलब यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपके पास सिमेट्रिक, है ना। और अगर A ट्रांसपोज का वैल्यू -A के इक्वल हो जाए तो P ट्रांसपोज का वैल्यू B ट्रांसपोज, माइनस साइन है इसमें तो माइनस साइन ये आपके पास माइनस का ही हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास B हो जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं माइनस का B ट्रांसपोज इंटू A इंटू बी, है ना। तो P ट्रांसपोज का वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगा, P ट्रांसपोज का वैल्यू हो जाएगा -P के इक्वल हो जाएगा। तो ये कौन सी हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। कौन सी हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब इस केस में A पे ही डिपेंड करता है, अगर A सिमेट्रिक है तो ये पूरा का पूरा टर्म सिमेट्रिक होगा, और A अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये पूरा का पूरा जो टर्म होगा वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है भाई सभी को, है ना। अब देखिएगा नेक्स्ट में एक क्वेश्चन है, इफ A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन शो दैट A स्क्वायर इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन है, इफ A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स show that A is a symmetric matrix। ठीक है,
ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए हम इसे किसी भी एग्जाम्पल से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन में हमें बोला जाता है ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम मान लेते हैं लेट ए इक्वल्स टू कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लेते हैं। ये 0 0 ले लिया, ये 2 ले लिया, तो ये -2 ले लिया, ठीक है। अब ए स्क्वायर का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर का वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो देखिएगा ये आएगा ए इंटू ए, है ना। ए इंटू ए मीन्स आएगा 0 2 माइनस का 2 0, ये 0 2 माइनस का 2 एंड 0, है ना। मल्टीप्लाई करते हैं 0 2 की 0 -2 से करेंगे तो 0 इंटू 0 ये आपके पास मिलेगा माइनस का 2 2 ज़ा 4, ठीक है। फिर 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 0 0, -2 इंटू 0 0, 0 और -2 0, -2 इंटू 2, है ना। -2 इंटू 2 कितना आएगा, माइनस का आपके पास 4 आएगा और 0 इंटू 0 आपके पास ये, क्लियर है। तो आप देख सकते हो कि ये जो मैट्रिक्स है ए स्क्वायर अपने को मिला है ना। अब ए स्क्वायर का अगर हम ट्रांसपोज करें, ए स्क्वायर का अगर हम ट्रांसपोज करें, हालांकि देखने से पता चल रहा है ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं और ये दोनों सेम है, तो ए स्क्वायर का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो आप देख सकते हो वही मिलेगा -4 0, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा 0 और -4। तो हम बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर का जो ट्रांसपोज आ रहा है वो ए स्क्वायर के इक्वल ही आ रहा है। मीन्स क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। ये आपको प्रूफ करने का बोला था, बहुत इजी है, ठीक है। ओके अब इससे रिलेटेड जो है वो काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो हमने देख लिए, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है a इक्वल्स टू, हमें गिवन है cos अल्फा साइन अल्फा, cos अल्फा साइन अल्फा, फिर माइनस का साइन अल्फा cos अल्फा, माइनस का साइन अल्फा cos अल्फा, ठीक है। और हमें बोला जाता है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a ट्रांसपोज इनटू a, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए इसके सॉल्यूशन में a हमें गिवन है cos अल्फा साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा एंड cos अल्फा, ठीक है। अगर मैं a ट्रांसपोज फाइंड आउट करूं तो क्या आएगा, cos अल्फा, यहाँ साइन अल्फा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपने पास माइनस का साइन अल्फा और यहाँ पे cos अल्फा, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखिए a ट्रांसपोज इनटू a, है ना, तो यहाँ से आएगा cos अल्फा माइनस का साइन अल्फा, यहाँ से साइन अल्फा और cos अल्फा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, a से, मीन्स आएगा cos अल्फा साइन अल्फा, यहाँ से माइनस का साइन अल्फा और यहाँ से cos अल्फा, ठीक है। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखिएगा क्या मिलेगा, cos अल्फा से cos अल्फा की करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा, और माइनस साइन अल्फा से माइनस साइन अल्फा की करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस का कितना साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए cos अल्फा का साइन अल्फा से cos अल्फा साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा cos अल्फा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा 0, साइन अल्फा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर अल्फा, cos इंटू cos cos स्क्वायर अल्फा, तो ये अपने को मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1 0 0 1,
ठीक है, और ये अपने पास किसकी इक्वल आ जाएगा, आई की इक्वल आ जाएगा, जो कि 2/2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, ऑल इंडिया 2012 में एक क्वेश्चन आया हुआ है और एक 16 में आया हुआ है। पहले हम 16 वाला देख लेते हैं। ए हमें गिवन है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, देन फाइंड अल्फा सेटिस्फाइंग व्हेन a प्लस a ट्रांसपोज इक्वल्स टू √2 I2 वेयर a ट्रांसपोज इज अ ट्रांसपोज ऑफ a। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन में हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, हमें ये बोला गया है कि इसी क्वेश्चन में बोला गया है a प्लस ए ट्रांसपोज, क्वेश्चन सेम है, a प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो √2 I2 को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, और अल्फा जो है वो हमारा 0 से π/2 के मिड में, मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा अल्फा है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में 0 से π/2 के मिड में, तो a प्लस ए ट्रांसपोज हमें फाइंड आउट करना है, तो a का वैल्यू और a ट्रांसपोज का वैल्यू दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और किसके इक्वल रखेंगे, √2 I2 के इक्वल रखेंगे। I2 मतलब 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये अपने पास क्या आएगा, cos अल्फा sin अल्फा, यहाँ से माइनस का sin अल्फा cos अल्फा। ठीक है, a ट्रांसपोज निकालना है, तो a ट्रांसपोज हम निकाल चुके हैं, क्या आएगा, cos अल्फा, यहाँ से माइनस का sin अल्फा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, sin अल्फा इंटू cos अल्फा। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो देखिएगा ये 2 cos अल्फा हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस का, ये 0 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 cos अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू √2 I2 का मतलब है कि I2 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे √2 है, ये 1001 है ना। अब √2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये √2 0 0 √2 है ना। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर करने पर 2 cos अल्फा का वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, √2 के इक्वल आ रहा है, तो cos अल्फा जो होगा वो √2 डिवाइड बाई 2 मीन्स 1/√2, तो अल्फा जो आएगा वो अल्फा जो हमें मिलेगा π/4 के इक्वल मिलेगा, बिकॉज cos 45 का वैल्यू जो होता है वो 1/√2। ये आपके 2016 में आया हुआ है। ठीक है, ऑल इंडिया। चलिए, ये हो गया मामला। अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वाले कॉन्सेप्ट जो है वो लगभग आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट था वो भी मैंने करवा दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन फॉर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस को देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी क्लास है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।